अगर आपका हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट लगा हुआ है तो इस वीडियो में और इसी वीडियो के क्रम में आगे आने वाले कुछ और वीडियो, उनमें जितनी मैं आउटलाइन लीगल बताऊंगा उनको आप अच्छे से वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, उनकी हिंदी और उनकी स्टेनोग्राफी दोनों, आउटलाइन हिंदी और आउटलाइन दोनों अच्छी तरीके से समझने के बाद उसी वीडियो में दी गई डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास नियमित करेंगे और पूरे मन से करेंगे कि आपकी आउटलाइन ये प्रैक्टिस में हो जाए। केवल एक बार देख लेने से प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ ऐसे शब्द हैं उनको आपको मार्क कर लेना है जिनकी आपने पहली बार जिनको देखा है, सुना है, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से मार्क करके उनका रिवीजन बार बार कर लें, क्योंकि हिंदी भी अगर शब्द की सही से नहीं लिख पाते तो भी वो गलती ही मानी जाएगी, आपकी अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, दो दो तीन तीन बार वीडियो, चार चार बार देख लीजिएगा। उसके बाद फिर उसकी उसी वीडियो में दी गई डिक्टेशन की अभ्यास कीजिएगा और कुछ समय अंतराल पे, जैसे आज आपने 1 नंबर वीडियो देखा, फिर 2 से 3 दिन बाद फिर 1 नंबर का रिवीजन कर लेना। ऐसे ही अंतराल पे सभी का बारी बारी से रिवीजन कई बार करना है, 4 से 5 बार रिवीजन करना है और एक दिन में एक डिक्टेशन की कम से कम 25 से 30 बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और डिक्टेशन मैं थोड़ी स्लो दूंगा, फिर थोड़ी इसकी तेज बढ़ाऊंगा स्पीड, ठीक है। सब चिन्ह होता है तीसरे स्थान पर। विचार के शब्द चिन्ह में ना का आंकड़ा लगाते हैं तो विचरण और विचारण पढ़ेंगे। विचरण और विचारण में आपको अनुवाद करते समय अंतर क्या करना होगा, कैसे समझेंगे कि विचरण है कि विचारण है। तो दोनों शब्दों के भावार्थ अलग अलग होते हैं। विचरण मतलब होता है किसी जगह पे रहने वाला, और विचारण मतलब जब कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है किसी के समक्ष, तो वो विचारण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कुछ भी सम्मुख रखा जाता है जिस पे विचार करके निर्णय लिया जाना है, तो वहाँ पे आप स्वभाव शब्द का अर्थ के अनुसार आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे। विचरण विचारण हो गया। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अंतर ही रखना है दोनों में, तो विचरण आप ये लिख लो और विचारण के लिए आप पूरा वाह बनाओ और चा में रा का आंकड़ा और ना का आंकड़ा लगा दो, ठीक है। साथ के साथ मैं बता दूं, सुविचार आपको ऐसे लिखना है, विचारणीय ऐसे लिखना है, ठीक है। विचार विनिमय ये लिखना है, ठीक है। व्यावृत्ति, ये ध्यान से समझ लो, जो शब्द हैं इनकी हिंदी भी ध्यान से समझ लो। इनको 20-25 बार अपने मुंह से इनका उच्चारण कर लेना, जिससे आप कभी भी इनकी हिंदी अशुद्ध न करो। व्या लिख के वा का आंकड़ा आधा ता, ये इतनी ये चीज जोड़ने से वृत्त और वृत्ति पड़ी जाती है। ध्यान से समझ लें, ठीक है। जैसे पुनरावृत्ति आपको मैंने बताया था, पुनरा लिख के वृत्ति, ठीक है। अभिवृत्ति लिखना है, अभिवृत्ति, ठीक है। सेवा लिख के निवृत्ति, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति। दंड का सब चिन्ह अभी पिछली वीडियो में बताया था मैंने। सेशन लाइन पर सेशन और शोषण ऐसे लिखते हैं, ना से काट देंगे। न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च, यहाँ पे लाइन कटेगी नहीं, इस पे थोड़ा कम है, पास पास है इसलिए वो लाइन कट रहा है, बड़ा बनाते हैं 2-4। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अकेला न्यायालय ये लिखा जाता है, न्यायालय में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट, माँ व्यंजन में सा का आंकड़ा ऐसे टा बनाएंगे, उसमें रा का आंकड़ा निकालेंगे, 2 टा बनेगी, मजिस्ट्रेट हो गया। न्यायिक का सिंबल ऐसे काट देंगे न्यायिक से, ठीक है। और कई बार मजिस्ट्रेट केवल माँ व्यंजन से काट के पढ़ा जाता है। माँ व्यंजन से काट के पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट के मध्य, ठीक है। मजिस्ट्रेट आया, ठीक है। ये महा, इसके नीचे नगर के सिंबल से काट देंगे, मजिस्ट्रेट महानगर। लोक का सिंबल आधा ला लाइन पर बनता है, इसी के नीचे अभियोजक लिख देंगे, लोक अभियोजक हो जाएगा, ठीक है। अनुकल्पतः, आपको बता दें ये अतः जब सब चिन्ह आ जाता, सिंबल आता है, अतः जब लास्ट में प्रत्येक रूप में दिख रहा हो तो आपको अतः के सब चिन्ह से उस शब्द को काटना होता है, इसके शेष अक्षरों को लिखने के बाद। जैसे आपने लिखना है अंत, अंतिम का चिन्ह होता है, तो अंततः ये हो गया। ऐसे ही रेडी स्टार्ट। विचरण, विचारण, सुविचार, विचारणीय, विचार विनिमय, व्यावृत्ति, दंड, पुनरावृत्ति, अभिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, सेशन न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय में अनुकल्पतः रसीदी, अभिस्वीकृति, कुरियर, ब्यौरेवार, प्राधिकृत, प्राधिकरण, प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट न्यायिक, मजिस्ट्रेट महानगर, काल्पनिक, अपास्तकर, तस्कर, लोक अभियोजक, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अभियोजन, अभियोजित, अभियोजक, अपास्तकर, कलंक आत्मक, पुरस्कार, पुरस्कृत, प्रक्रम, अधिकार, अधिकारों, अधिकारी, अधिकारियों, बात, बाद, बाधा, आबादी, बाध्य, बाध्यकर, परिसीमित, भूव्यवस्थापन, संख्यांक, सांख्यिकी, समदत्त, नामित, नियमित, विकल्प, सर्वसवेरा, सर्वेक्षण, संरक्षण, प्राक्कलित समिति, व्यादेश, आधार, आधारभूत ढांचा, अनुज्ञात, मुजरा, त्याग, उल्लिखित, लिखित, मर्मयुत, निवास, निवेश, निष्कर्ष, नुकसान, स्थान, स्थानीय, स्थानों पर, स्थानांतरण, संदाय, वाद, वादी, वादानुवाद, वादी प्रतिवादी, परिवाद, परिवादी, रकम, रोग में, रोगी में, प्रार्थना पत्र, अर्थान्वयन, आनुकल्पिक, वाद पत्र, आरोप पत्र, प्रश्न पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, पुरोभाव्य, आनुकल्पिक, अंतःकालीन, प्रतिकूल, अभिनिर्धारित, निर्धारण, निर्धारित, अभिनिर्धारित, अंतःकालीन, संपृक्त वाद, प्रस्थान, नामंजूर, मंजूर, मंजूरी, स्टाम्प, स्टाम्प पत्र, स्टाम्प पेपर, विभाग, विरोध, विधायक, विधेयक, सर्वथा, विरोध में, वास्तव में, विभागीय, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, अपेक्षित, दावाकृत, मूल्यांकन, मूल्यांकित, आदेश, अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, स्टॉप। इस डिक्टेशन का 25 से 30 बार अभ्यास करना है और हर बार लिखने के बाद आपको पढ़ना है। 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको दोबारा इसका रिवीजन करना है। रिवीजन एक बार नहीं होगा, 4 से 5 बार होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।